सबसे पहले एक बार सभी लोग प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। सहजनवा जानती हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक विद्यालय भी हमारा चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से। और हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में जहाँ भी हमारे समूह बन रहे हैं, संख्या जहाँ पे ज्यादा हो जा रही है, वहाँ पे हमारा विद्यालय होगा और वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल होगा। आज जिस संस्था को हम लोग लेकर के बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके मूलधन से कभी कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख की घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सर्फ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहेंगी, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक गिफ्ट देकर के, एक पुरस्कार देकर के आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक जारी होगा, आज हम उन्हें एक थाली पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे। इसी तरह हर साल एक सामान मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटता है। चौथा लाभ, आपके घर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पड़ता है, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे आप मकान निर्माण करवा रही हो, चाहे आपके बेटा बेटी की शादी हो, आप जो सामान, जरूरत के सामान बाजारों से लाती हैं खरीद करके, जहां पैसा आपको देना होता है, वो यहाँ से लेती हैं। जैसे बारातियों के लिए गाड़ी की सुविधा चाहिए, स्टेज जयमाल सजावट का सामान, किराने का, कपड़े का, बर्तन का, या बालू चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, कोई भी सामान अगर आपको लेना है तो आप हमारी संस्था से ले सकती हैं। उसका जो किराया होगा, जो पैसा होगा, वो अगर आप एक मुश्त नहीं दे के कटा पा रही हैं, तो आप किस्त में दे के जमा कर सकती हैं, 100-100, 200-200 करके। और अगर किस्त में भी नहीं दे पा रही हैं, तो साफ लहजों में कह दीजिए कि सर, जो हम 100-200 जमा करते हैं पासबुक में हर महीना, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे। और जो हमने आपसे ले रखा था सामान, उसका जो किराया था, वो पैसा हम किस्त में भी नहीं दे पा रहे हैं, एक मुश्त भी नहीं दे पा रहे हैं। हम 5 साल के बाद जब अपना पैसा लेने आएंगे आपसे, तो उसमें कटा देंगे। समझ में आ रहा है? केवल आप समझ रहे हैं और क्यों नहीं समझाता। ठीक है, ये सुविधाएं आपको हमारी संस्था में मिलेगी। यानी कि अगर आपने हमसे कोई गाड़ी मांग लिया है, जैसे लड़का मुड़न कराए जाए तरकुलहा, ठीक है, और 2000 किराया भइल, तो ड्राइवर के केवल खर्चा बर्चा दे दीजिए, खिया पिया दीजिए, ठीक है, आ तेल भरवा दीजिए गाड़ी में। और जो बुकिंग वाला पैसा होला, मान लीजिए 2000 भइल, तो वो 2000 अगर आप एक मुश्त नहीं दे के कटा पा रही हैं, तो किस्त में 100-100 रुपया करके कटा सकती हैं। हम एको बार नहीं कहब कि आप 2000 रुपया काहे 5 महीना में, 8 महीना में, साल भर में चुकौली, ओकर इतना ब्याज भइल, ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं कहा जाता है। यानी हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी भी तरह से आपका सहयोग हो सके। अगर हमारे द्वारा हो जा रहा है, आपकी मदद हो जा रही है,
तो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। पांचवा लाभ, आप अपने बच्चों का एडमिशन अगर हमारे विद्यालय में करवाएंगी, जैसे दूसरे स्कूल में नाम लिखवाने जाते होंगी तो एडमिशन का भी पैसा लेते होंगे, आप मुंह मांगा रकम लेते होंगे, मुंह मांगा फीस लेते होंगे, गाड़ी भी भेजे हुई है, अगर 10 कदम भेजी है तो वो 500 रुपया लगता है ना भाड़ा। हमारे विद्यालय में अगर बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे, आपके क्षेत्र में विद्यालय हमारा खुलेगा, अगर भगवती की इच्छा हुई, आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद लगा, बेटियों का आशीर्वाद लगा, तो जल्द ही आपके जो है बसडीला में, सोनबरसा में हमारा विद्यालय अगले सत्र में ओपनिंग हो जाएगा और हमारे हॉस्पिटल भी खुलेंगे। ये लक्ष्य है मेरा। ठीक है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो आप हमारे विद्यालय में अगर बच्चे का एडमिशन करवाने जाएंगे, सदस्यता कार्ड दिखाएंगी, आपके बच्चे का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा। फीस कम से कम लेते हैं 500 रुपया। उसमें हर चीज सिखाते पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, हर चीज सिखाते हैं। गाड़ी भेजेंगे बच्चों को लेने के लिए, उसका किराया भाड़ा नहीं लेते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे, छठवां लाभ, हॉस्पिटल में अगर जाएंगे आप इलाज कराने, ये सदस्यता कार्ड दिखाएंगे, डॉक्टर साहब बिना फीस के देखेंगे आपको, और जो दवा आप लेंगे आधे दाम पे दवा मिलेगी आपको। इस तरह की सुविधाएं आपको हमारे संस्था में मिलेगी, यानी एक छत के नीचे सारी व्यवस्था। अब इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित बा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लेके भाग जाए। ठीक है। तो जितनी बात हम आप बताए हैं आपको, अगर वाकई में आप सुनी है ढंग से, ठीक, तो आपके मन से ये डर दूर हो जाना चाहिए कि हमारा 100 रुपया लेकर के ये भागेंगे। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, अगर हमें 100 रुपया लेकर के जाना होता किसी का, तो हम किसी के बिटिया के शादी में आके कन्यादान करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अपने ऑफिस से, अपने संस्था से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर दिखाते? हम यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे, हमारा ग्रुप जहां भी बन जाता है, हम एक बार गाड़ी भेज के सबको बुलाते हैं कि न आइए हर महीना, लेकिन एक बार आइए। जबरदस्ती बुलाता हूं, अपना घर दिखाता हूं, राह दिखाईला, चौराहा दिखाईला, ताकि कोई डर मन में न हो। आप कार्यकर्ता के भरोसे न रहिए, फलानी दीदी बुला बैठौले रहलेन, उन्हीं देख के जुड़ल बाटी, आ कोनो बात हो जाए तो वहीं से ले। ठीक, ऐसा न हो, कार्यकर्ता के ऊपर बोझ न हो, कोई टेंशन न हो। ठीक है। इसलिए मैं सब कुछ दिखाता हूं कि आप देखिए अपने आंख से, आप स्वयं कार्यकर्ता बनिए। हमारे यहाँ वो समूह नहीं है कि जो गांव में एक ठो मेहरारू समूह बन जाली, अगर मेन बन जाली तो पूरा गांव को वह संभाले लीन। होता है ना, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले ले लीन, इसलिए झगड़ा भी होता है समूह में। है रोज होता होला, अच्छा अच्छा संबंध खराब हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ जो समूह है, जो सिस्टम है, जो नियम है, कभी हमारे यहाँ समूह टूटता नहीं है। हम जितना भी समूह बना डाले कभी टूटा नहीं। हाँ, बहुत हो गई हुई, एक दो जनी अगर रिसिया गई हुई है तो कहले हुए फलाने नहीं पैसा दे, आ सर जी डायरेक्ट हमारे पास फोन करती हैं, पीछे हमारा नंबर बा, मैडम पास फोन आता है कि सर जी हम उन्हें पैसा नहीं दे, उनसे झगड़ा हो गई बा, अब आप आइबे जब बता दें कहिए आइबे जमा करें, हम आके अपन खुद जमा करो, या गाड़ी भेज दो हम वहीं आके जमा करो। ठीक है, ऐसा नियम है हमारे यहाँ, यानी समूह हमारा टूटल नहीं, ये जान लीजिए। और सब लोग इस काम को कर सकती हैं, सब लोग ग्रुप बना सकती हैं, सब लोग समूह बना सकती हैं, सब लोग 2 पैसा कमा सकती हैं। ये मन में न रखिएगा फलानी बुला के इकट्ठा कर ले तो वह बर कमाई है अकेले, वो नहीं लाभ हुई नहीं। आप भी अपने रिश्तेदारों में जोड़ सकती हैं, आप भी हमको ले चल के मीटिंग करा सकती हैं, आप भी हमको बुला के ग्रुप बनवा सकती हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ। ये जो गांव जिला जुड़ता जा रहा है, कैसे जुड़ रहा है आखिर? आप ही जैसी माताएं बहने हैं, रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है और हम चलते रहते हैं। रोज कोई ना कोई मैडम के पास फोन करा कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बोला होती, सहेली के यहाँ चलेगा, है भौजी के यहाँ चलेगा, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। है और जो बुलाता है हमको, जो हमारी बहनें माताएं बुलाती हैं मीटिंग करने के लिए, जिस दिन एक ग्रुप तैयार होता है उस दिन उनको एक पुरस्कार देके सम्मानित करते हैं। और एक बार का मेहनत है, एक बार आपने कहीं मीटिंग करा के ग्रुप बना दिया, जब तक वो चलेगा तब तक आपको उस पे किराने का सामान मिलेगा, पैसा भी मिलता है, समय समय से इनाम पुरस्कार भी मिलता है। अगर बढ़िया काम करती हैं तो गाड़ी घोड़ा, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, पता नहीं क्या क्या हमारी बहनें माताएं जीतती हैं हर महीना। मोबाइल में देखिएगा आप लोग यूट्यूब पर।
है, अपने मेहनत करके मांगते हैं, हक से जबरदस्ती मांगे ले। पहले सर जी आप कहले नहीं 5 समूह बना दे, है दे, हम बना दे ली, हमें है चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी इस काम को करिए और जो मन में डर है उसको दूर कर दीजिए। गिनती नहीं होगा आपके सोनबरसा क्षेत्र में, आपके देवरिया, कुशीनगर, हाटा क्षेत्र में, झंगहा क्षेत्र में कि कितना गांव जुड़ल हुई, ये जान लीजिए। मोबाइल में देख लीजिएगा, अगर झूठ कहत हो तो मोबाइल में ना झूठ कही है। आप देखिएगा कि हमारी संस्था रोज करती क्या है, हम क्या करी लगाओ गाँव जाके, मोबाइल में दिखाई दे, लाखों रुपया दान करता हूँ, जान लीजिए। जितना आपका मूलधन मेरे पास 5 साल में नहीं होगा, जो डरा लगा था ना कि 100 रुपये लेके चल जाए कहीं, 100 रुपये आप जमा करेंगे, 6,000 आपका मूलधन होगा और 12,000 हमारी संस्था डबल सहयोग देने की बात कही है। आप बीच बीच में आपको सहयोग, तो आप 5 साल में देख लीजिएगा, जितना आपका मूलधन नहीं होगा उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगी। इकट्ठा करके देख लीजिएगा 5 साल में। और 5 साल तो दूर की बात है, आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, आज आपके नाम से पासबुक बनेगा, कल किसी घर बिटिया की शादी हो, हमको बुला लीजिए, मैं आऊंगा। हम एक बार भी नहीं कहेंगे कि आपको 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, हम नहीं आएंगे। अभी साल 2 साल ना है भाई, अभी 2-4-5 हजार जमा ना है भाई, ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं। बस हमको सूचना मिल जाए कि हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ जुड़ी हैं, चाहे 1 दिन भइल हो, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल भइल हो, चाहे 100 रुपया जमा कैले हो, चाहे 1,000, 1 लाख जमा कैले हो, हम दरवाजे पे आते हैं और अपने बीमत अनुसार एक सामान देंगे, मदद करेंगे और उसका कोई पैसा नहीं लेते। हम भी अगर चाहें अपना पैसा बचा सकते हैं। कन्यादान में लाखों रुपया बांटता हूँ, लगन शुरू भइल बा जब से, हाँ, गाड़ी कन्यादान के सामान भर के घूमी ला, देख लीजिए गाड़ी में जाके। ठीक है, हम अगर चाहें तो बचा सकते हैं ना। अगर हमारा भागने का मन रहता तो केवल आपको पैसा वसूलती। ठीक है, आपने एक चम्मच नहीं देती हम, तो हम इसलिए देते हैं, हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। हम ये सोच लेकर के मदद करते हैं। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी की बेटी के शादी में जा करके एक सामान बिटिया को दे करके कन्यादान कर लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। उससे जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। ताली बजाइए आप। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके 500 किराना का सामान, 1,000 के खैले पीले के सामान अपने बेमत अनुसार जिस दिन दे करके मदद कर देता हूँ दरवाजे पे, उस दिन जो हमको आत्म संतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हम ये सोच लेकर के समाज में आए हैं। हम देखिए लखपति या करोड़पति बनने नहीं आए हैं, और न हम आपको बनाने आए हैं। लखपति करोड़पति इंसान अपने कर्म से बनता है, अपने भाग्य से बनता है। ठीक है, हम ये सोच लेकर के आए हैं कि आपके बहाने, आपसे एक छोटा सा सहयोग लेकर के किसी के सुख दुख में मदद कर पाए। ऐसे तो हमारी व्यवस्था चल रही है ना। ये जो मैं कन्यादान कर रहा हूँ, मृतक परिवारों की मदद कर रहा हूँ, आखिर कैसे कर रहा हूँ? हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, हम अकेले कहाँ कर पाते इस काम को। हम कोई टाटा बिरला थोड़ी ना है, ना हम कोई एमएलए है, विधायक है, सांसद है। हम तो एक साधारण से आदमी, एक समाज सेवक है। आप ही जैसी माताएं बहनें हमारे विचारों को सुन के जुड़ रही हैं और अपना 100 रुपया देने के लिए तैयार हो रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और इसी तरह से जब किसी घर सुनता हूँ कि बिटिया की शादी बा, तो आपसे मांग के उनके यहाँ जाके मदद करीला, और उनसे हम उनके यहाँ से मांग के आपके यहाँ मदद करे आए। ऐसे ही हमारी व्यवस्था चल रही और ऐसे ही चलती रहे, यही भगवती से प्रार्थना है। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब मजदूर जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं उनका इलाज हो सके, ये जो सोच लेकर के मैं समाज में आया हूं, ये सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तभी संभव हो पाएगा। ये जो मैं विद्यालय बना रहा हूँ, हर जगह हॉस्पिटल बना रहा हूँ, ये मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप हमारे साथ ऑफिस में आइएगा, वहां भी देखिएगा, विद्यालय में हमारे पता करिएगा। मैं अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है,
बहुत सारे विद्यालय होंगे आपके क्षेत्र में, बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रखे होंगे, करोड़पति होंगे। अभी जाकर के बात करिए, कहेंगे बहुत पैसा वाला है, बड़कवा है। और उनके स्कूल में जाकर के पता कर लीजिए अनाथ लेके कितना पढ़ाता है। अनाथ भी अगर कोई पढ़ रहा होगा उससे भी फीस ले रहे होंगे। तो हम ये सोच करके विद्यालय अपना बनाए हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले। शिक्षा पे हमारा विशेष जोर है। हम सबसे कहते हैं कि आप कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये अंबेडकर जी का भी सपना रहा। शिक्षा पे उन्होंने विशेष जोर दिया। शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, नहीं कहीं नौकरी चाकरी पाएंगे तो अपने दिमाग बुद्धि से कुछ कर खा लेंगे, जी खा लेंगे। ये हॉस्पिटल जो मैं बना रहा हूँ, ये हॉस्पिटल में ये सोच के बना रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जो गरीब आदमी 200-400 की मजदूरी करने वाला, अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है और कोई बता दे कि यह बीमारी के फलाने डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, जिला बैठन है, उन्हें देखा तो ठीक हो जाएगा अगर वो दवाई लिख दी है। तो वो गरीब आदमी इसलिए नहीं दिखा पाता है उन डॉक्टर साहब को क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ऑनलाइन उनके कहाँ लगा 2 दिन 4 दिन से। इस वजह से वो किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाता है और जो दवा उसको फायदा करना चाहिए वो नुकसान कर जाती है। तो हम ये सोच लेकर के हॉस्पिटल अपना बना रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी का भी इलाज हो सके, बिना फीस के दिखा रहा हूं, कम से कम पैसे में दवा दिलवा रहा हूं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए जो बात समझ में ना आई हो। और बात खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि जैसे आप एक आदत बना रखे घर में चाय पीने का, बात ना करिए बीच में। चाय सब लोग पीती होंगी ना घर में, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा। एक आदत और बना लीजिए आप लोग, रोज सुबह अपने परिवार में जिस भी देवी देवता को मानती हैं, आप अपने परिवार में सुबह सुबह उनका नाम लीजिए। अपने परिवार के लोगों में जैसे नमस्ते बोला जाता है ना, तो आप ऐसे बोलिए जय माता दी, जिस भी देवता को मानती हैं। ठीक है, ये अच्छी आदत है। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए थोड़ा दाना, ये आप लोग नित्य कार्य करिए। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा। आपको ना तो किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा, ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, परिवार मस्त रहेगा। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। पुनः एक बार जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगे, बोले सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए जो समझ में ना आया हो। और समझ में आ गया हो तो लाइए पासबुक बनाए, मोबाइल लाइए।